ध्रुवा। इनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और बुद्धि रूपी दो पत्नियां हम सबकी भी हैं, सुरुचि और सुनीति। जो वेद और पुराण की बात माने वो है सुनीति, और जो अपनी मनमानी करे वो है सुरुचि। सुरुचि महलों में रहती है, सुनीति बाहर झोपड़ी में जंगल में रहती है। और सुनीति जंगल में रहकर के भी अपने बेटे को अच्छे संस्कार देती है। सुनीति का जीवन देखो, जंगल में रह करके, झोपड़े में रह करके भी उसने अपने बेटे को संस्कार दिया। सुनीति का जीवन देखो, पूजा के लिए बैठती है, ध्रुव जी को भी साथ में बैठा लेती है। और सुनीति एक छोटी आसन बनाई सुनीति ने, काहे के लिए? ध्रुव जी के लिए। जब ध्रुव छोटी सी आसन बनाई, छोटी सी माला बनाई, जब पूजा करने के लिए बैठती है तो ध्रुव जी को आसन में बैठालती है। बेटा आसन में बैठो, पूजा करो, और छोटी माला पकड़ा देती है। और जैसी माँ सुनीति जैसे ही माँ करती हैं वैसे ही ध्रुव जी करते हैं। सुनीति सीताराम करती है, ध्रुव जी भी अपनी तोतली भाषा में सीताराम करते हैं। संस्कार कहीं से आता नहीं है, संस्कार हमें बच्चों को देना पड़ता है। हम अपने बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं, हम अपने देश को संस्कृतिवान कैसे बनाएं, ये हमें विचार रखना चाहिए। लेकिन हम बच्चों को संस्कार न दे करके बचपन से ही उन्हें उल्टा सीधा पकड़ा देते हैं, उल्टा सीधा सिखाते हैं। संस्कार कहां से आएंगे? अगर बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो उनको एक छोटी सी रामचरितमानस पकड़ा दो और उनसे कह दो ज्यादा मत करो, सुबह शाम 2-2 4-4 दोहा पढ़ लो, 2-4 चौपाइयां पढ़ लो, इतने में ही उनको संस्कार आ जाएंगे। संस्कारों से भरी पड़ी है हमारे मानस ग्रंथ, हमारे पुराण। आज ध्रुव जी को पास में बैठाती है माता सुनीति और ध्रुव जी को संस्कार देती है। माँ बाप को बच्चों को समय देना चाहिए। जैसा आप लोग करोगे, संस्कार दोगे, वैसे ही बच्चों पर असर पड़ेगा। आज के समय में क्या है, हाहाकार मचा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते हैं तो माँ समझाती नहीं है, सीधा मोबाइल पकड़ा देती है और मोबाइल लेकर के बच्चा शांत हो गया। क्या पहले की माताएं जो थी, क्या तब छोटे बच्चे नहीं होते थे? तब मोबाइल होते थे, तब बच्चे रोते होंगे तो माताएं सीधे मोबाइल देती होंगी। क्या करती थी माताएं? लेकिन आज हमारी समस्या ना आए, लेकिन बच्चे को मोबाइल देकर के बच्चे को शांत करा देंगी। मोबाइल से संस्कार नहीं आएंगे। उनको समझाने से, उनको रामचरितमानस पढ़ाने से, सत्संग का मार्ग दिखाने से, पूजा पाठ का मार्ग दिखाने से, संत महात्माओं की कथा सुनाने से, इन सबसे सत्संग आएगा, इन सबसे संस्कार आएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। आज सुनीति माता ध्रुव जी को समझाती हैं। ध्रुव जी आज बच्चों के साथ खेलने के लिए गए। गांव में होता है 2-4 बच्चे होते हैं और सब बच्चों के साथ खेलने के लिए चल देते हैं बच्चे। आज ध्रुव जी भी सब बच्चों के साथ खेलने के लिए गए और जैसे ही बच्चों के साथ खेलने के लिए गए, खेलते खेलते कुछ समय हो गया, दोपहर हो गई और आज बच्चे बोले कि आज हमारे पिताजी बाजार गए हैं, बाजार से फल लाएंगे, फल ला करके हमें देंगे, हम फल खाएंगे, हम जाकर के पिताजी की गोद में बैठेंगे। सब बच्चे ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी भी बोल पड़े, बचपन है, बच्चे हैं, मैं भी जाऊंगा, अपने पिताजी की गोद में बैठूंगा। बच्चे बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम तो माँ के साथ रहते हो टूटी झोपड़ी में। आज ध्रुव जी को बुरा लगा और जैसे ही आज ध्रुव जी घर आए, दुखी हैं। माँ ने देखा क्या हुआ, दुखी क्यों हो? सीधा माँ से प्रश्न किया, माँ हमारे पिता कहाँ हैं? मुझे पिता की गोद में बैठना है, मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता की गोद में बैठूंगा। सुनीति बोली नहीं नहीं नहीं, तुम एक राजकुमार हो, तुम एक राजकुमार के बेटा हो।
अरे माँ, मैं कैसा राजकुमार हूँ, फटे वस्त्र पहनता हूँ, टूटे झोपड़े में रहता हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं, खेलने के लिए कुछ नहीं, कैसा राजकुमार हूँ, हमारे पिता कहाँ हैं? माता सुनीति बार बार समझाती है, बेटा बेटा तुम्हारे पिता हैं, लेकिन उनके पास अभी नहीं जा सकते, फिर जाना। लेकिन ध्रुव जी ने जिद कर ली, नहीं नहीं माँ, मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी की गोद में बैठूंगा। लेकिन बच्चे ने जिद कर ली, बच्चा है, लेकिन सुनीति ने भी कहा ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन वहां जाना, वहां जाकर के सबसे पहले पिताजी को प्रणाम करना। और एक सबसे अच्छी बात कही, बोले वहीं जाओगे तुम्हारी दूसरी माँ है, ये नहीं कहा सौतेली माँ है, तुम्हारी छोटी माँ है। कह सकती थी तुम्हारी सौतेली माँ है, उसको प्रणाम नहीं करना, उससे नहीं बोलना। अगर आज की कोई माता होती यही शब्द कहती, तुम्हारी सौतेली माँ है, उससे बात नहीं करना। लेकिन सुनीति ने ध्रुव जी से ऐसा नहीं कहा। सुनीति ने कहा, बेटा वहां तुम्हारी छोटी माँ रहती है, पिता छोटी माँ तुम्हारी महल में रहती है, हमें तुम्हारे पिताजी ने बाहर रख दिया, हम बाहर का सब काम काज देखती हैं, इसलिए छोटी माँ को जाकर के प्रणाम करना। ये है संस्कार। संस्कार बोए जाते हैं, जब संस्कार बोगे तभी संस्कारों की फसल बढ़कर के तैयार होगी, तब भी बच्चों से कुछ प्राप्त कर पाओगे। आज सुनीति ने कह दिया, माँ तुम्हारी छोटी माँ मिलेगी, उसको भी जाकर के प्रणाम करना। ध्रुव जी चल दिए राज दरबार के लिए, और दरबार लगा हुआ था। ध्रुव जी जैसे ही दरबार में पहुंचे तो सारे मंत्री संतरी खड़े हो गए। जैसे ही देखा कि अरे अचानक से ध्रुव जी यहाँ आ रहे, राजा सिंहासन में बैठे थे, सब जो मंत्री दरबार लगा हुआ था सब खड़े हो गए। ध्रुव जी आए जैसे ही दरबार में, ध्रुव जी की ठसकीली हुई चाल, उभरी हुई ग्रीवा, सेब जैसे गाल, सारे मंत्री आज ध्रुव जी की तरफ देख रहे हैं, मानो कोई ध्रुव जी नहीं आ रहा, कोई छोटा बच्चा नहीं आ रहा, मानो आज भारत का भविष्य आ रहा। ध्रुव जी पास में आए, आज पिताजी की गोद में ध्रुव जी बैठे, आज को गोद में बैठाया, तभी सुनीति वहां से आ गई। जैसे कोई मद से भरी हुई गजनी सरोवर में जाती है, प्रातः काल की पहली किरण पड़ने से, उस पहली पड़ने से जो पुष्प की पहली पुंज खिलती है और मद हथनी जाती है, उस पुष्प को अपनी सूर से मरोड़ कर तोड़ कर फेंक देती है। आज ऐसे ही सुनीति एक गजनी की भांति आई, आज ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और पिता की गोद से खड़ा कर दिया, और बुरा भला कहने लगे, तुम इस गोदी और इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो, किसने तुम्हें इस गोदी और गद्दी में बैठने का अधिकार दे दिया? आज सुनीति ने, सुरुचि ने ध्रुव जी को पिताजी की गोद से उठा दिया। बाहें पकड़ सुरुचि ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीन खदेड़ी। आज सुरुचि ने ध्रुव जी को गोदी से उठा दिया और बहुत बुरा भला कहा, अरे इस गोदी गद्दी के अधिकारी तुम नहीं हो, पहले जाओ, जाकर के तप करो, तपस्या करो, प्रभु को प्राप्त करो, तब प्रभु से वरदान मांगोगे, जब हमारी कोख से जन्म लोगे तब कहीं जाकर के तुम्हें ये गद्दी और गोदी मिलेगी। आज इसने अपनी कोख को भी भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया। ध्रुव जी को निकाल दिया महल से बाहर। ध्रुव जी उदास हैं और ध्रुव जी वहां से रोते हुए चले आ रहे। छोटा सा बच्चा है, आज उसको लग रहा काश हमारी माँ यहाँ रहती होती, माँ होती, माँ ने हमें कभी ऐसे नहीं डांटा, माँ ने कभी ऐसे नहीं छुटकारा, लेकिन आज हमारी छोटी माँ ने मुझे गद्दी से, गोदी से उतार दिया। ध्रुव जी रोते हुए चले आ रहे। रोवत ध्रुव जननी भिंगे आयो, जननी अपनी गोद बिठायो। जैसे ही बच्चा वहां से ध्रुव जी चले आ रहे, सुनीति ने देखा, अरे ये तो रोता हुआ चला रहा, और जैसे ही ध्रुव को रोता हुआ देखा, आज माँ ने छोटे से बच्चे को छाती से लगा लिया, बोला, माँ माँ आपने कहा था छोटी माँ को प्रणाम करना, हमने छोटी माँ को प्रणाम किया, लेकिन माँ ने मुझे पिताजी की
से उतार दिया, वहां से भगा दिया। बोले तुम इस गोदी गद्दी एक अभागिन के बेटे हो, आपको अभागिन कहा। माँ मुझे गोदी से उतार दिया इस बात का बुरा नहीं लगा, मुझे महल से निकाल दिया इस बात का बुरा नहीं लगा, छोटी माँ ने आपको अभागिन कहा इस बात का मुझे बुरा लगा। क्या आप अभागिन हैं? आपके मांग में सिंदूर है, गोद में बेटा है, पति है, फिर आप अभागिन कैसे हो सकती माँ? आपको छोटी माँ ने अभागिन क्यों कहा? सुनीति बच्चे को समझा रही, सुनीति भी आंखों से आंसू गिरा रही, लेकिन बच्चे के सामने आंसू नहीं दिखा रही। माँ जानती है, सुनीति जान रही, अगर मैं इसके सामने आंसू निकालूंगी और अगर दुखी हुई तो ये और दुखी होगा, लेकिन छोटा बच्चा माँ की छाती से लगा है। माँ छोटी माँ ने आप अभागिन क्यों कहा? सुनीति ने समझाया, बेटा हमारी मांग में सिंदूर है, पति है, गोदी में बेटा है, पुत्र है, लेकिन मैं अभागिन हूं। हमारी छोटी मां ने सही कहा है। क्यों अभागिन हो? बोले सिंदूर रखने से सिंदूर तो है, लेकिन जिस पत्नी को पति का प्रेम न मिले, पति का निकटतम न मिले, पति का सहारा न मिले, वो पत्नी अभागिन ही होती है। इसलिए तुम्हारी छोटी मां ने अभागिन कहा। जिए बेन दे है नदी बेन बारी, जिए बेन दे है नदी बेन बारी, जिए बेन दे है नदी बेन बारी, जिए बेन दे नदी बेन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बेन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बेन नारी। और सुनीति ने कहा, बेटा वो पत्नी अभागिन ही होती है जिसके ऊपर पति का हाथ नहीं होता, पति का साथ नहीं होता, पति का स्नेह नहीं होता। तुम्हारी छोटी माँ ने बिल्कुल सही कहा है कि मैं अभागिन हूं। ध्रुव जी गोद से नीचे उतरे आए, बोले माँ, माँ के कंधे पर हाथ रखा और हाथ रख करके गोदी में एक घूंटा रखा, एक पैर जमीन पर है, बैठ गए, कंधे में हाथ रखा और एक हाथ से माँ के आंसू पहुंचने लगे। 4 साल का बेटा आज माँ को समझा रहा है, माँ माँ आप मत रो। समय का दुर्भाग्य देखो, उस समय 4 साल का बेटा अपनी माँ को समझा रहा है, आज 40-40 साल के बेटे अपनी माँ के आंसू बहा रहे हैं। ये है संस्कार, ये है समय। लोग गरीबी पर हंसते हैं, अगर कोई गरीब हो गरीबी पर लोग हंसते हैं। ये संस्कारों की मान्यता होती है। एक छोटा बच्चा था, 5 का सिक्का लेकर के दुकान में गया, उसको अपने घर की जिम्मेदारी पता थी कि हमारे घर में गरीबी कितनी है। माँ ने 5 का सिक्का दिया, जाओ बेटा ये वस्तु लेकर के आओ। वो दुकान में वस्तु लेने के लिए गया और जैसे ही दुकान के पास पहुंचा, 5 का सिक्का उसका नाली में गिर गया। और घर में गरीबी है, उस 5 रुपए के बाद घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उस छोटे बच्चे को पता है कि घर में अब सिक्का नहीं है, माँ ने ये वस्तु मंगाई, मुझे लेके जानी है। अब उस बच्चे ने क्या किया, अपना हाथ उसी नाली में डाल दिया 5 का सिक्का निकालने के लिए। और वहीं सामने कुछ लम्बड़दार बड़े आदमी लोग बैठे थे। जैसे ही उस गरीब ने 5 का सिक्का निकाला और वही जो बड़े आदमी बैठे थे हंसने लगे, फिक्कारे मार के, अरे देखो इसको, इस गरीब को नाली से 5 रुपए निकाल रहा है। वो कुछ नहीं बोलता, 5 रुपए निकाले, कुछ वस्तु ली, घर में लेकर के गया। और जो वही बड़े आदमी हंस रहे थे उसकी गरीबी पर, एक दिन उसका पुत्र
ड्राइवर को लेकर के बढ़िया गाड़ी में बैठा, जाकर के उरई के मार्केट में गया, कालपी के मार्केट में गया, कहीं दूर गया और जाकर के रात्रि हो गई और उनके सुपुत्र ने भयंकर ड्रिंकिंग कर ली, दारू पी ली, जो मदरा पान हुआ वो कर लिया। और जैसे ही मदरा पान करके आ रहे थे कालपी के बाजार में, उरई के बाजार में नाला में गिर पड़े और ड्राइवर भागते भागते घर आया। घर में बाबूजी बैठे थे, हाथ में चाय का कप था और जैसे ही ड्राइवर आया उसने कहा पिताजी, बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी ने चाय का कप रखा और दौड़ करके बाहर आए। क्या हुआ, क्या हुआ? बोले भाई साहब ने थोड़ी ज्यादा पी ली, नाला में गिर गए। और आज वही लम्बरदार अमीर गरीब जो बड़े आदमी थे उसकी गरीबी पर हंस रहे थे। आज जैसे ही दौड़े 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 उस नाला के पास पहुंचे और नाला में हाथ डाल करके अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बेटे को निकाला। अब बताइए वो 5 का सिक्का उठाने वाला गरीब था कि जो अब नाला से अपनी पूरी संपत्ति आज अब नाला में पड़ी है, उस संपत्ति उस संतान को नाला से निकाल रहा कि वो गरीब है। कौन गरीब है? लेकिन आजकल लोग गरीबों के कार्ड अगर अमीरों के यहां पहुंच जाएं तो कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। वही कार्ड छांट कर रखते हैं जो 5 स्टार होटल में जाने योग्य होते हैं। इसलिए प्यारे मैया भैया, आज ध्रुव की गरीबी देखो, गरीबी है लेकिन उसके पास संस्कार हैं। 4 साल का बेटा है और माँ के आंसू पहुंच रहा। माँ मत रो, मत रो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जाकर के भजन करेंगे, तपस्या करेंगे और तपस्या से राज प्राप्त करेंगे, पिता की गोदी प्राप्त करेंगे, आपको सुख देंगे और आपको महारानी बनाएंगे। सुनीति बोली बेटा ये इतना सरल काम नहीं है जितना आप बोल रहे हो। तपस्या करने जाओगे इस छोटी सी उम्र में? हाँ हाँ मैं तपस्या करने जाऊंगा। सुनीति बार बार समझा रही है बेटा ये बहुत कठिन काम है, तपस्या नहीं होगी, जिद ना करो, जिद छोड़ दो। लेकिन ध्रुव जी ने जिद कर ली, माँ मैं तपस्या करने जाऊंगा। मेरी छोटी माँ ने कहा था जाओ जा करके तपस्या करो, जब तपस्या करके आओगे तब इस गोदी और गद्दी के अधिकारी बनोगे। तो सुनीति ने कह दिया अगर तुमने जिद कर ही ली है तो ठीक है, मैं भी एक बात कहती हूं, दूध ना लजइयो सुनीति के प्यारे सपूत। अगर तुम्हें तपस्या करनी जानी है तो जाओ, लेकिन हमारे दूध को कलंकित मत करना। दूध ना लजइयो सुनीति के प्यारे सपूत, लौट के अम्मा को मोह तुम ना दिखइयो। अगर तरस ना पइयो तेरे लोक स्वामी को, तो पे सुनीति के लाल ना कहियो तुम। अगर तुम तपस्या करने जा रहे हो, तपस्या करने में अगर तुमने त्रिलोक स्वामी को प्राप्त नहीं किया, प्रभु को प्राप्त नहीं किया, तो तुम सुनीति के लाल मत कहना। कोई तुमसे परिचय पूछे किसके पुत्र हो, हमारा परिचय मत बताना। अगर तुम्हें तपस्या करनी जानी है तो जाओ। और ध्रुव जी वन की ओर चल पड़े। घनघोर वन में पहुंच करके चारों तरफ देख रहे परमात्मा कहाँ खड़े, कहाँ हैं। जब कोई सच्ची लगन से कोई निकलता है तो भगवान उसे अवश्य मिलते हैं, संतों का दर्शन कराते हैं। जैसे ही चारों तरफ देख रहे भगवान कहाँ, तो सबसे पहले किसका दर्शन हुआ? नारद जी का। बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलते, बिना संत की कृपा के प्रभु नहीं मिल सकते। बिने हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। बिने हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता।
कृपा मिले नहीं सकता। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, बिना संत की कृपा से भगवंत नहीं मिलते। जब विभीषण लंका छोड़ करके रामादल में आ रहे थे तो बानरों ने कहा रावण का भाई आ रहा, हमें लगता है कुछ जानकारी करने के लिए आया। और जैसे ही विभीषण रामादल में आए, राम जी ने पूछा यहां तक कैसे आ गए? बोले प्रभु एक हनुमान नाम के संत हमारे यहाँ गए थे, उन्होंने आपकी कथा सुनाई और आपकी कथा इतनी सुंदर लगी, मुझे लगा जिसकी कथा इतनी सुंदर है, जिसका श्रवण इतना सुंदर है, तो उसका दर्शन कितना सुंदर होगा। श्रवण सुजस सुन आयहु, आपकी कथा सुन करके हम यहाँ तक आ गए और आपका दर्शन हो गया। ये संत की कृपा है जो प्रभु का दर्शन हो गया। इसी प्रकार बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते और संत की कृपा के भगवंत नहीं मिलते। आज ध्रुव जी को नारद जी मिले। नारद जी जैसे ही मिले तो नारद जी ने कहा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ जा रहे हो? इस घनघोर जंगल में बड़े बड़े जानवर, जंगली जानवर रहते हैं, जाओ घर वापस चले जाओ। ध्रुव जी बोले नहीं हम घर वापस नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम तपस्या करने के लिए आए हैं, हमें राज चाहिए, राज अपने माँ को गोदी और गद्दी का अधिकारी बनाना है, हम तपस्या करेंगे। नारद जी ने कहा चलो पागल हो गए हो, इतनी छोटी सी उम्र में तपस्या करोगे? इसे जंगल में घोर जंगली जानवर रहते हैं, संत भी परीक्षा लेते हैं। आज नारद जी मानो ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे कि ये परिपक्व तपस्या है, परिपक्व योगी है कि नहीं अभी। लेकिन बच्चा बार बार जिद करता है कि हम घर वापस नहीं जाएंगे। नारद जी ने फिर कहा घर चलो, हम चल करके पिताजी से कह करके आधा राज्य तुम्हें दिला देंगे। ध्रुव जी ने विचार किया जब अभी तप करने के लिए गए नहीं, तप का नाम लिया, तब आधा राज्य अभी मिल गया। हम तो तपस्या करेंगे, पूरा राज्य चाहिए। ध्रुव जी नहीं माने और तपस्या करने के लिए चले गए। तो आज ध्रुव जी ने, नारद जी ने कहा चलो ठीक है, नहीं मानते जाओ तपस्या के लिए निकल जाओ। और नारद जी को गुरु बना लिया और नारद जी ने मंत्र दे दिया। कौन मंत्र? सभी लोग गुनगुनाए। बहुत ही 12 अक्षर वाला मंत्र है ये, मंत्रों का राजा है। तुलसीदास जी भी कहते हैं मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, 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 सेवहि तुम्हि सहित परिवारा, सेवक सहित तुम्हें परिवारा। और ये द्वादश अक्षर मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है जो हमारे वर्ण देवता लोग यहाँ जप कर रहे हैं। इसका जप करने से, इसलिए भागवत में 5 वर्ण ब्राह्मण किए जाते हैं ताकि इस मंत्र का जप करें। इसका मंत्र जप करने से भागवत में कोई व्यवधान नहीं आता, कोई उत्पत्ति नहीं आती, इसलिए ये मंत्र किया जाता है। इसलिए आप लोग भी जपो। आपके जीवन में विडंबना है, परेशानी है, आपत्ति है। अब यहाँ तो किसी को आपत्ति होगी नहीं, क्यों? सिद्ध बाबा की गोद में बैठे हैं। अब जो सिद्ध बाबा की शरण में आ जाए, सिद्ध बाबा की शरण ग्रहण कर ले, वो किस आपत्ति में रह सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, सब प्रसन्नता से हैं, लेकिन फिर भी जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय,
जय हो। आज नारद जी को गुरु बना लिया ध्रुव जी ने, और नारद जी ने यही मंत्र दे दिया। देखो, मंत्र पर, गुरु पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। अगर गुरु के दिए हुए मंत्र पर आपको विश्वास नहीं है तो आपको कोई उसका फल मिलने वाला नहीं है। गुरु के मंत्र पर, गुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर वैद्य ने आपके जीवन में कई बीमारी है, वैद्य ने परहेज बता दिया, अगर उस परहेज को आप नहीं मानते हो, नहीं करोगे, तो उस वैद्य का कोई मतलब ही नहीं। ऐसे हमारे जीवन में गुरु हैं, गुरु ने मंत्र दिया, जो मार्ग बताया उस मार्ग पर आप विश्वास से चले जाओ। वो मंत्र विश्वास के साथ आप जपो तो उसका फल आपको मिलेगा। एक गुरु के 2 शिष्य थे, और गुरुजी संध्या वंदन करने के लिए प्रातः काल में अंदर कक्ष में बैठे हुए थे। तो जैसे ही कक्ष में बैठे थे तो शिष्य उनके पास आए। शिष्य भी बहुत होशियार थे, शिष्य भी जानते थे हम गुरु जी से भी ज्यादा होशियार हैं। कहते हैं नहीं, गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गए। तो वही स्थिति थी। जैसे ही चेला गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी ने कहा कि जाओ जाकर के तुलसी दल तोड़ करके लाओ। तो एक चेला ने मना कर दिया, गुरु जी तुलसी? हाँ तुलसी। तुलसी कैसी होती है? तो चेला बोला, हमें लगता वो लंबे पत्तों वाली होती है। तो गुरुजी ने दूसरे शिष्य से कहा, जाओ तुम तुलसी दल तोड़ करके लाओ। गुरुजी तुलसी दल होती कैसी है हमें पता नहीं। अब दोनों बहुत बातें बना रहे, लेकिन गुरुजी भी होशियार, गुरु तो गुरु होते हैं। गुरुजी ने कहा चलो हम बताते हैं। गुरु शिष्यों ने कहा चलो। तो गुरुजी ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे। दोनों शिष्यों को बुलाया, इधर आओ। और गुरुजी तखत में बैठे थे, और शिष्यों से कहा ये तखत उठाओ, हम इसी में बैठे रहेंगे, ऐसी लिबास लेकर के चलो, हम आपको तुलसी दल बताते हैं। अब चेलों ने विचार किया, ना बहाना बनाते तो ऐसी ले आते तो ये बोझ ना उठाना पड़ता। अब जैसे ही शिष्यों ने तखत उठाया और गुरुजी तखत में बैठे, एक शिष्य आगे एक शिष्य पीछे। अब शिष्य आगे चलते जाएं, गुरुजी ने अब तुलसी दल जैसे ही पास में आए, शिष्य बोला, जिसने कहा था तुलसी बड़े बड़े पत्तों की होती है। अब जैसे ही तुलसी के पास आया, शिष्य ने कहा गुरुजी यही तुलसी है। तुलसी थी, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं ये तुलसी नहीं है, और आगे ले चलो। अब आगे ले गए। फिर शिष्य बोला पीछे वाला, गुरुजी हमें लगता है ये तुलसी आ गई। गुरुजी बोले ये तुलसी नहीं है, बड़े बड़े पत्तों की होती है, और आगे ले चलो। अब चेला दोनों हापी डाले, पसीना आ गया, लेकिन गुरुजी ने कहा आज हम तुलसी की पहचान करवा ही देंगे, कैसे तुलसी होती है। अरे तुम एक गुरु के शिष्य होकर के ब्रह्म सूत्र में बन गए, लेकिन तुम्हें तुलसी का पता नहीं। ये एक ताजी घटना अभी की भी है। अभी हम कानपुर देहात में थे, घाटमपुर के पास, तो वहां एक घर में निमंत्रण करने के लिए गए। तो वो बच्चा भी होशियार था, इंजीनियर था कहीं भोपाल में। तो उससे कहा जाओ जाकर के तुलसी दल लेकर के आओ। ऊपर से, ऊपर लगी थी, 3 मंजिल का मकान था। तो उससे कहा कि तुलसी दल तोड़ करके लाओ, भोग लगाना है। अब वो ऊपर छत पे गया, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, तुलसी दल लेके नहीं आया वो। फिर वो जैसे ही नीचे आया, बोला अभी कोई घटना नहीं है, ताजी घटना है। और जैसे ही वो आया, बोला महाराज जी तुलसी दल हमें जानती नहीं, तुलसी दल होती कैसी है। तो हमने कहा काय की जी इंजीनियर हैं, क्या करें ऐसे इंजीनियर का, जब हमें अपनी सनातन और पुराण और तुलसी दल की जानकारी नहीं है और तुम इंजीनियरिंग कर रहे। ये कोई चुटकुला नहीं, अभी की घटना है, घाटमपुर में थे वहीं पास में। तो कहा बाद में बातचीत भी बताइए, ऐसी पढ़ाई भी है कि आजकल के बच्चे तुलसी दल भी नहीं जान पा रहे हैं, तो हमारे पुराणों का क्या होगा, रामचरितमानस का क्या होगा, श्रीमद् भागवत कथा का क्या होगा, जब तुलसी दल नहीं पहचान पा रहे। इसलिए बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। और जैसे ही आज नारद जी ने मंत्र दिया, और आज ध्रुव जी मंत्र करने के लिए जाकर के कहा, ध्रुव टीला में पहुंचे और 1 महीने तक
फल खाए और दूसरे महीने में पत्ते, तीसरे महीने में जल पिया, चौथे महीने में वायु और पांचवें महीने में श्वास ही रोक ली, श्वास को जीत लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई, प्रजा में, जनता में, देवताओं में। क्यों वायु रोक ली, वायु को जीत लिया। और देवता कहां पहुंचे? भगवान के पास। देवताओं ने कहा प्रभु हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले हमारी वायु रुक सी गई है, वायु रुक गई, श्वास नहीं चल रही, लेकिन ये पता नहीं कि श्वास रोकी किसने है, कौन भक्त है आपका? प्रभु ने कहा माँ भईष्ट बालम तपसो दुरत्या। वो बालक है, आप लोग अब जाइए अपने अपने घर को जाइए। अब वो बालक है, छोटा सा बालक है। उत्तान पानी मय्यो सम्मत आत्माने विधानो। वो छोटा सा बालक है और उसकी आत्मा और हमारी आत्मा अब एक है। तुम जा करके निर्विघ्न हो करके रहो। और भगवान आज ध्रुव जी के पास आए। जैसे ही ध्रुव जी के पास आए कहा बेटा आंखें खोलो। आज ध्रुव जी के दर्शन मानो। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं आ रहे, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान आ रहे। ऐसी भक्ति होती है, ऐसे भक्त होते हैं। भगवान गरुण को लेकर के चले आ रहे और जैसे ही ध्रुव के पास आए और ध्रुव के पास खड़े होकर के ध्रुव से कहा ध्रुव ध्रुव आंखें खोलो। आज ध्रुव का बिल्कुल शरीर कृशगात हो गया, गाल चिपक गए, शरीर बिल्कुल हड्डी मात्र का ढांचा रह गया। और भगवान ध्रुव जी से के पास खड़े हैं और जैसे ही ध्रुव जी को की आंखें खुली, देखा सामने प्रभु हैं, प्रभु सामने खड़े हैं। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और भगवान ने ध्रुव जी को स्पर्श किया। और जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी को स्पर्श किया, आज मानो ध्रुव जी का शरीर, युवा शरीर, नवनीत शरीर हो गया। पर स्पर्शम बालम कृपया कपोले। जो ध्रुव जी ने ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया, शंख स्पर्श कराते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया, भगवत कृपा हो गई। अब जब भगवान की तो गूंगे पर भी कृपा हो जाती है, वो भी बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अगर भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, भगवान की कृपा होती है तो लंगड़ा भी एक हिमालय की चोटी पर चढ़ जाता है। जब उसकी कृपा होती है, और जब उसकी कृपा नहीं होगी तुम खूब धनवान बने रहो, खूब सफलता की ओर बढ़ते रहो, उसकी कृपा नहीं होगी, उसकी कृपा का अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और भगवान ने कहा पुत्र वरदान मांगो। क्या वरदान मांगा? ध्रुव जी ने कुछ नहीं, धन और दौलत पैसा नहीं मांगा। अगर आपके लोगों के पास आ जाएं सिद्ध बाबा, कहें मांगो क्या चाहिए, क्या मांगोगे? यही कहोगे 100 बीघा और बढ़ा दो। कम बढ़ती है, बेटे थोड़ी ज्यादा हो गए, हिस्से में 10-10 बीघा पड़ रही। मानो एक भक्त आया, सदारा का ही होगा या नसीरपुर का कहीं का मान लो, सिद्ध बाबा के पास आया और सिद्ध बाबा की रोज पूजा करता था। अब सिद्ध बाबा तो सिद्ध ही है, वो तो महाराज हैं। सिद्ध बाबा के पास आया और डेली पूजा करता था वो भक्त। और सिद्ध बाबा प्रसन्न हो गए, और सिद्ध बाबा प्रसन्न हो गए। एक दिन प्रत्यक्ष उसके सामने आ गए। सिद्ध बाबा ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो उसने विचार किया अब क्या मांगे, सोचा जमीन कम पड़ती है, जमीन ही मांग लें। तो उसने कहा ऐसा महाराज हमें आप जमीन दे दो। जमीन कितनी? अब वो बोला जब सिद्ध बाबा महाराज के सामने खड़े हैं तो जितनी ज्यादा आ जाए उतनी मांग लो। तो कितनी चाहिए? तो सिद्ध बाबा ने कहा आप जितने सुबह से लेकर शाम तक जितनी जमीन में चल के आ जाओ उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब वो इधर से निकला, सीधा रोड पकड़ा, सदारा से आटा से उरई से चुरखी, मुसमरिया, टरिया होते हुए अब आ गया। अब चलते इतना थक गया, जैसे ही सिद्ध बाबा के स्थान पर आया, सिद्ध बाबा का भी दर्शन नहीं कर पाया, हापी आई, सांस नहीं ले पा रहा और वहीं गिर गया, प्राण निकल गया। अब सिद्ध बाबा कह रहे
ना तुम्हें उतनी जमीन की आवश्यकता थी, ना तुम्हें इतनी जमीन की आवश्यकता थी, जितने में तुम लेटे हो तुम्हें इतनी जमीन की आवश्यकता थी। लोग तो भागे फिरते हैं, ये चाहिए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए। होना तुम्हारा जितना भी जुटा लो, वो सब होना तुम्हारा तभी सार्थक होगा जब आप भगवत प्रेम से जुड़े रहोगे, भगवान नाम से जुड़े रहोगे। आज ध्रुव जी से भगवान कह रहे मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अब कह छूना थे ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। हे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सत्संगति तोरे लाभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंडे वर एक मारा, निमिष दंडवत एक मारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ध्रुव जी ने भक्ति मांगी, प्रभु भक्ति दे दो। आज प्रभु ध्रुव जी को भक्ति दे करके आज वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज घर वापस आए। जो छोटी माता उनसे जलती थी, चिढ़ती थी, गद्दी से उतार दिया था, आज वो भी माता ध्रुव जी पर गर्व है, वो भी माता ध्रुव जी पर स्नेह कर रही। बिगड़े का कोई साथी नहीं होता, बने के सब होते हैं। अब जब ध्रुव जी झोपड़ी में रहते थे, कुछ नहीं था,